बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण में समाप्ति पर उनकी आज्ञा से ही गृहस्थल आश्रम में प्रवेश करें। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वन प्रस्थान संन्यास और गृहस्थल आश्रम में रहते हुए ब्रह्मा तत्वों का अनुभव प्राप्त कर लेता है। वन प्रस्थान आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाला अन्न नहीं खाना चाहिए। बिना जोते हुए खेत में आदि अकाल रूप से कोई अन्न उत्पन्न हो गया हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ यह कच्चा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करना चाहिए। जंगल में अपने आप उत्पन्न हुए धान से नित्य नियम पूर्वक चारू धान से जो चावल निकलता है, यज्ञ में आहुति देने के लिए पकाया हुआ अन्न और पुरोड़ से जो चावल आदि के आटे की टिकिया का हवन करें। जब नए अन्न फल फूल आदि मिल जाए तब पहले एकत्र किए अन्न को त्याग दें। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए घर, परण, कुटी अथवा पहाड़ी गुफा का आश्रय लेना चाहिए। शीत आयु, अग्नि, वर्षा और भीषण गर्मी आदि को सहन करना सीखें। सिर पर जटा धारण करें। और बच्चों, जो आजकल का जमाना बता रही हूं मैं, आजकल का जमाना वो है बच्चों, जैसे कि अगर आपके पास आजकल घड़ी में हर एक घर में मिलता है, एसी वगैरह मिलता है, पंखे वगैरह होते हैं, तो ठंड में गर्म रूम हीटर होता है, तो इनके बिना उनका गुजारा नहीं होता। मान लो आप गर्मी में किसी मेहमानदारी में गए और उनके घर एक है एसी या नहीं है, तो आप अपने पल्ले को उठा के क्या कहोगे? है मर गया, गर्मी में मर गई। एक बात बच्चों, अपना शरीर को ऐसा ढालना चाहिए अपने शरीर को, चाहे आप गर्मी में भी सुख से रह सको और ठंड में भी सुख से रह सको। अगर किसी के यहाँ कूलर पंखा है तो भी आप ठीक रहो, और नहीं है तो भी आप वहां पे खुश रहो। ये नहीं, उनको महसूस मत दिलाओ कि उनके पास कुछ है नहीं। उनको महसूस दिलाओगे और उनका आत्मा दुखेगा तो आपको पाप पड़ेगा। पाप के भागीदार मत बनो बच्चों। कहते हैं पुण्य तो बहुत मुश्किल से, आशीर्वाद बहुत मुश्किल से मिलता है इंसान को, लेकिन पाप एक सेकंड में कमा लेता है। दिन भर में वो बिना पाप किए हुए भी पाप कर लेता है, किसी के आत्मा को दुखा के। तो कहते हैं कि अपने शरीर को ऐसा ढालना चाहिए जो कि शरीर हमारा ढल जाए। गर्मी सहन करना सीखो और बारिश से सहन करना सीखो, जाड़ा सहन करना सीखो, तो इंसान है। अब मैं हूं बच्चों, देखो मैं एसी में भी रह लेती हूँ, बिना एसी में भी रह लेती हूँ, पंखा में भी रह लेती हूँ, बिना पंखा का भी रह लेती हूँ। मैं किसी को मैं अपने दिल से, कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। मैं अपना बता रही हूँ बच्चों। तो बच्चों, जजमान है हमारे, किसी के यहाँ एसी है, किसी के यहाँ नहीं है। हमें हर एक इंसान के पास जाना पड़ता है। अगर हम गर्मी में मर गए ये कहेंगे तो उनका महसूस होगा। वो जुजमान है, हम पुरोहित, लेकिन आत्मा सो परमात्मा। जुजमान हो चाहे पुरोहित हो, आत्मा सभी का आत्मा जैसे होता है।
अग्नि की रक्षा के लिए घर पांडु परंडुकी अथवा पहाड़ी गुफा का आश्रय लेना चाहिए। स्वयं शीत, आयु, अग्नि, वर्षा और भीषण गर्मी आदि को सहन करना सीखें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ ना कटवाएं। शरीर और मन के मेल को अलग करें करें कमंडलू, मृग चमर, दंड, वलक, काल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को सदैव अपने पास रखें और स्वच्छ मन से प्रार्थना करें। वन प्रस्थान आश्रम के नियमों का पालन 1 वर्ष से 12 वर्ष तक अवश्य करना चाहिए। तपस्या से बुद्धि को विकृत न होने दे। वन प्रस्थाती व्यक्ति का शरीर आदि रोगग्रस्त हो जाए अथवा बुढ़ापा शरीर को जर्जर और अशक्त कर दे और उसे अपने नियमों का पालन करने में कठिनाई अनुभव होने लगे तो उसे उपवास आदि व्रत करने चाहिए। उपवास से पूर्व आवाहन की गई अग्नियों को उसे अपने आत्मा में लीन कर लेना चाहिए। मैं और मेरे मन का पूरी तरह परित्याग कर दें और मन को परमात्मा भाव में लीन कर दें। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह अपने शरीर की तन मात्राओं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को उन्हीं इंद्रियों और पंचभूतों में लीन कर दे तो उनके आश्रय है। अपनी वाणी को अग्नि में कला, कौशल को इंद्र में गति को, काल रूप विष्णु में रति और उपस्थ लिंग को प्रजापति में यम, आयु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। कानों से सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में स्पर्श और त्वचा को आयु में नेत्र और रस को ज्योति में रस और रस केंद्रियों को जल में रोड़ी ध्रुवा ओम सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर देना चाहिए। मन को मनोरथों के साथ चंद्रमा में, बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंकार और मोह को रुद्र में, चेतना सहित चित्त को जीवन में और जीवन को परम ब्रह्म में लीन कर दें। इस प्रकार पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को आयु में, आयु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महातत्व में, महातत्व को अव्यक्त में और अव्यक्त को अविनाशी परमात्मा में लय कर दें। इस प्रकार परमात्मा के रूप में शेष जो चेतना आत्मा है वह मैं हूँ ऐसा जानकर अतीतीय भाव में शीतल हो जाना चाहिए। यही वन प्रस्थान आश्रम का धर्म है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला
तुम सबके हितकारी। प्रत पाठिनय नागलीला, शेरी कुल यमुना देनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुन रे बालक, सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, इतना तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर तू जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना दर्व ले जा रे बालक, दिया नाग को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री माता यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काली दी डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू चाहु नाए, नाग दल में आन पहुँचे, अब कैसे घर जावनाए। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालका, श्री माता यशोदा दही बिलोवे, ने तारे मांगे काले नाग का। कर चुंबे भुजा मरोड़ी, नागी नाग जगाइया, उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आइया। उठियो रे उठियो मंडली के राजा, इंद्र वगुगर जाइया। बाके मुकुट पर जपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुजा के बल स्वामी के चलिया, जीवा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नागिनिया कहती, अबल पिया जी कहाँ गया। बसरी खिसेती काली नाग नथिया, फन फन निरत कराइया। फूल धन धन मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भगत हेतु प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली वासुकी नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तद्वीप 9 खंड 14, सभी 13 पसारियां। सूरदास प्रभु जी तेरा यश गावे, तेरे चरणों ते बलिहारियां।
चंद्रकला प्रभु तेरा गुण गावे, तेरे चरणों ते बलिहारियां, तेरे चरणों ते बलिहारियां, तेरे चरणों ते बलिहारियां। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री तुलसी जी की। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीना। शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी। नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी। जाके पात्र मजीरी कोमल, जाके पात्र मजीरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटानी, तुलसी महरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महरानी। सभी सखी तेरो यश गावे, सभी सखी तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महरानी, भक्ति दान दीजो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल, बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल। रुच रुच भोग लगावे सिमन, नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन के मेवे त्यागे रामा, दुर्योधन के मेवे त्यागत रामा। भूख लगी जब उठ कर भागे रामा, साग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा, साग भी दूर घर
रुचि रुचि खायो रामा, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। ब्राह्मण घर का रुख सुख बोकना, ब्राह्मण घर का रुख सुख बो, ठाकुर रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू गोपाल, रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे लड्डू जी, सब अमृत बन जाए मेरे लड्डू जी, सब अमृत बन जाए मेरे कान्हा जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ, लड्डू रे गोपाल दीन दयाल तुम सबके हितकारी, लड्डू तुम सबके हितकारी है। जय हो मेरे लड्डू, जय हो जय। कोई आया है बेटा, मुझे माफ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।